मिर्जापुर से आज दिनांक 18 फरवरी को नगर के डंकीनगंज में आदर्श इंटर कॉलेज विसुंदरपुर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष रवींद्र सिंह पटेल द्वारा विद्यालय शिविर कार्यालय पर प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्यामधर पांडे व प्रबंधक हौसला प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जयप्रकाश सरोज द्वारा विद्यालय की छात्र निधियों और विद्यालय की संपत्तियों से 83,29,992 रुपए का स्वाहित में उपभोग कर गबन का आरोप सिद्ध होने के कारण दिनांक 3 अप्रैल 2023 को जांच कमेटी गठित कर जांच में समस्त आरोप सिद्ध होने पर निलंबन अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2023 को कर दिया गया है। जयप्रकाश सरोज द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका से 10,332/2023 योचित कर दी गई, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जुलाई 2023 द्वारा 4 माह में निर्णय लेने के आदेश पारित किया, जिसके अनुक्रम में शिक्षा अधिनियम 1921 नियमावली के अंतर्गत प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के क्रम में जयप्रकाश सरोज को उनके मूल पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि जयप्रकाश सरोज अक्सर धमकी देते रहते थे, इसी क्रम में कोई हादसा घटित होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। सिग्मा न्यूज से नगर संवाददाता टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है उद्देश्य, किस पर गबन का आरोप लगा रहे हैं? मिर्जापुर जनपद के एक प्रतिष्ठित आदर्श इंटर कॉलेज विसुंदरपुर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के तौर पे आज मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। हमारे साथ हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्यामधर पांडे जी हैं और उप प्रबंधक आदरणीय हौसला प्रसाद तिवारी जी बैठे हैं। हम सब लोग आज आपके माध्यम से जनपद वासियों को अवगत कराना चाहते हैं कि आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज विसुंदरपुर के पूर्व प्रधानाचार्य श्री जयप्रकाश सरोज के द्वारा जो भ्रष्टाचार और गबन किया गया था, उस क्रम में उनको हम लोगों ने पिछले वर्ष अप्रैल माह में निलंबित कर दिया था। निलंबित करने के बाद वो उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने 4 महीने के अंदर इसका पटाक्षेप करने के लिए कहा था डीआईएस को। डीआईएस की जांच में भी जो हमने आरोप लगाए थे वो सत्य प्रतीत हुआ और डीआईएस ने भी माना कि यह आरोप सत्य है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से इनसे एक बार वार्ता कर ली जाए। हम लोगों ने उस पर भी विश्वास किया और चाहते थे कि उनका ये मामला निपटे और इसी भ्रष्टाचार के आरोप में वो 100 दिन जेल भी काट के आए हैं जयप्रकाश सरोज। और उसके बाद 16 तारीख को परसों हम लोगों ने प्रबंध समिति ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह निर्णय लिया है कि जयप्रकाश सरोज की सेवा समाप्ति की जाती है, उनको बर्खास्त किया जाता है। और आपके माध्यम से उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालय के समस्त अभिभावक छात्र छात्राएं जान जाएं कि उनका इस विद्यालय से कोई मतलब नहीं है और वह मानसिक रूप से बीमार हैं। तभी तो उन्होंने ना तो अपना कोई पक्ष रखा प्रबंध समिति के व्याख्या के सामने और ना अपना उन्होंने कोई तर्क दिया। आज के बाद 16 तारीख के बाद से उनका विद्यालय परिसर विद्यालय परिवार से कोई किसी तरह का नाता नहीं है। हमें डर है कि उन्होंने हमें कमजोर करने के लिए हम पे ST/SC भी आरोप लगाया, थाने गए, मुकदमा लिखवाया, लेकिन वह हमें दबाव में नहीं ले सके। मैं आपके माध्यम से अपना एक डर बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं जिससे विद्यालय या विद्यालय परिवार का कोई भी लेना देना नहीं। 83 लाख रुपए का आरोप लगाया है आपने, किस तरीके का घोटाला है, कहाँ गया वो रुपया आपकी तरफ? देखिए 2018 में से हम प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। उससे पहले 2016 में ये विद्यालय में ज्वाइन किए और इन्होंने बिना प्रबंधक की अनुमति के इन्होंने PTA का, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिभावक संघ का गठन किया और समस्त छात्रों से पैसों की वसूली की। 8 साल में ये पैसा लगभग 44 लाख के लगभग पहुंचा, जो हमारी जांच में मिला। उसके बाद विद्यालय परिसर में साखू, सागौन, शीशम के पेड़ थे, उसको कटवा के इन्होंने व्यक्तिगत लाभ लिया। तीसरा, सांसद विधायक निधि से कुछ पैसे मिले थे जिसमें इन्होंने पुराने ईंटों का इस्तेमाल किया। इस तरह के सारे आरोपों को पाने के बाद और छात्र जो निधि थी उससे भी इन्होंने व्यक्तिगत लाभ लेते हुए टोटल आरोप जो है वो लगभग हमने 88 कहा था, लेकिन डीआईएस साहब ने उसको 83 लाख कुछ हजार रुपए 29,000 रुपए के लगभग माना है। आपने जैसा कि अपने एक डर का जिक्र किया, तो आपको क्या डर है, किस तरह का डर है? डर का कारण ये है कि जब हम लोग ने प्रबंध समिति ने अपने अधिकार का और जिम्मेदारी का बोध हुआ, हमने जांच की तो उन्होंने हमारी कमेटी पे ST/SC लगा दिया। प्रबंधक पे, पूर्व प्रबंधक पे और उनके रिश्तेदारों पे उन्होंने ST/SC लगा के डराने का काम किया। ST/SC एक बड़ा मुकदमा है, बड़ी आसानी से लग जाता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। CO विवेचना की है, अभी तक चार्जशीट नहीं दे पाए हैं।
कोई मतलब नहीं है, निराधार है, कोई गवाह नहीं मिल रहा है। लेकिन डर ये है कि व्यक्ति को अगर हमें डराने के लिए हो सकता है कि आत्मदाह करने का प्रयास करे, हो सकता है कि मुझे गोली मरवाने का प्रयास करे, क्योंकि वो आए दिन धमकाता रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार पुलिस विभाग में यहीं पे हैं, उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ शिक्षा विभाग में उच्च पद पे थे जो रिटायर हो चुके हैं। इसलिए पूरी साठगांठ है और मैं इस डर को बेवजह नहीं कह रहा, इसका बेबुनियाद नहीं है, इसकी बुनियाद है। हम सब लोग परेशान हैं। हम विद्यालय में जब प्रबंध समिति में आए तो विद्यालय में 460 के लगभग बच्चे थे। आज की तारीख में 3500 से ज्यादा बच्चे हैं उस विद्यालय में, आप जाके पता कर सकते हैं। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? 6 लोगों में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा किस तरह का मुकदमा? SC/ST का। ST/ST में उन्होंने 6 लोगों का नाम दर्ज किया है, 6 लोगों का किया है, लेकिन अभी तक कोई उस पर फैसला नहीं। समिति में कितने लोग हैं? समिति में 12 लोग हैं। मैं प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ, उप प्रबंधक है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, मतलब सदस्यगण है, पूरा कोरम है। वो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई निजी दुश्मनी है। बाकी 6 का क्यों नहीं किया, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कारण क्या होता है, जो उनको हमें उन्होंने बख्श दिया, जबकि मैं जांच समिति का अध्यक्ष हूं, लेकिन उन्होंने बख्श दिया हमें। उन्होंने जो आरोप बनाया, कोई कारण क्या है कि आए दिन जाकर के वो कहते हैं कि तमाम तरह की, मैं उसको नहीं कह रहा, तो बस उनके आरोप। ठीक, धन्यवाद।